हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके थे। उसी में बॉन्ड पैरामीटर में कई जगह 2 बार आ चुका था आपको रेजोनेंस। रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं। रेजोनेंस बेसिकली है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस किसको बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दैट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्या बेटा? रेजोनेंस। तुम्हें अभी कुछ नहीं समझ में आया कि क्या होता है। मैं तुमको ये कहा था, एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ये एक एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इस पोजीशन पे है। तुम इस बॉन्ड को ले लो तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ए। मैंने दूसरा एक एग्जांपल ले लिया जहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे है, सेम लिया। इस बॉन्ड को क्या ले लिया? बी। एक केस में यहाँ पे सिंगल है, एक केस में यहाँ पे क्या है? डबल है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ गया ना, ये डीलोकलाइजेशन मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। बोलो हाय ना। अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ सबसे पहले तो क्या हुआ कि उसका मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आ गया। मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आने का मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर गया। अगर इस केस में इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। और इस केस में इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो कितना हो गया? 2। बोलो है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बोलो। अब ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल का है। बोलो, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल का है, नहीं है? इस मॉलिक्यूल को भी तुम कहोगे बेंजीन, इस मॉलिक्यूल को भी तुम क्या कहोगे? बेंजीन। अरे यहाँ पे एक मिरर ले लेना, यहाँ पे एक मिरर ले करके देख देख, यही स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है ना। तो ये भी मॉलिक्यूल बेंजीन है, ये भी मॉलिक्यूल बेंजीन है। तो रेजोनेंस आई क्यों? कभी भी अगर किसी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, कभी भी किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी अगर एक स्ट्रक्चर से नहीं पता चल पाता है, तो उसके सारी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं ना, दैट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्या बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कभी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या हो रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, अगर मैं एक साथ बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? इस स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे थे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे थे। इस स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड हर जगह हुआ। बोलो है ना। तो यहाँ पे पाई नहीं है, यहाँ पे पाई है। बोलो, तो इस पाई बॉन्ड का होने की संभावना कितना है? यहाँ भी और यहाँ भी है। एक बॉन्ड 2 जगह पे, तो एक पे संभावना कितना हो गया? हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? एक बॉन्ड तो सिग्मा है ही ना, एक बॉन्ड तो सिग्मा है ही। और हाफ करेक्टर किसका आ गया? पाई बॉन्ड का। हाफ करेक्टर किसका आ गया? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, मल्टीपल बॉन्ड होने के चांसेस कितना हो गया? 1.5 टाइम्स। इसी को क्या बोलेंगे? 1.5 टाइम्स। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? फिर से समझते हैं रेजोनेंस क्या कहता है। कभी भी किसी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी अगर एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी सारी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम उसके ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, हर स्ट्रक्चर एक दूसरे का क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? और इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या उसमें सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है या पाई बॉन्ड का? तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। बोलो हाँ ही ना। जैसे एक और मॉलिक्यूल में लेता हूँ समझाने के लिए। एक मॉलिक्यूल में लिया O3, इसका नाम है ओजोन। अगर मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होगा? पहले 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से लिंक होगा। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 होता है। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। इसके पास भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। एक जो तीसरा ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6।
इसका कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ डबल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड बना दी। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, इस पे कौन सा चार्ज प्लस, इस पे कौन सा चार्ज माइनस। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? अब ये भी तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में हो, चार्ज यहाँ पे आए, हाँ या ना। तो इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड बना ले और इस पे एक माइनस चार्ज है, इस पे क्या जाए प्लस चार्ज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हुए दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड कैसा होगा, तो देखो डबल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में यहाँ भी है और एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ भी है। देखो ना, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ आए थे, यहाँ डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ आए थे, यहाँ डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस, डेल माइनस। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, तो इसमें दोनों की झलक दिख रही है। तो वैसा एक स्ट्रक्चर जिसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हो, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर बनेंगे, उससे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ ना, कोई दिक्कत? द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट of the property of the molecule but none can explain all the property of molecule। और जितने भी उसके स्ट्रक्चर होंगे वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी को तो बताएंगे, बट कोई भी एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को नहीं बताएगा। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड एज क्या बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं उसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यही ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्या बेटा, रेजोनेंस। अगर किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो उसके इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस में हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या रेजोनेंस अगर होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल as the energy of resonance hybrid is less than energy of any single canonical structure। और मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो स्टेबल होगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बाकी सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बोलो ना हाँ या ना। अब आ जाओ, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का करेक्ट, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, तो उससे दो एटम के बीच का नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, इट इज यूज टू फाइंड आउट क्या बेटा, बॉन्ड ऑर्डर एंड कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे भी मैंने किसका बताया था तुमको, O3 का। अभी हम एग्जाम्पल देखे थे ना। अगर O3 का मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, ध्यान से देखा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, इट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। बोलो, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, देखो 2 सिग्मा और 1 पाई। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2, और इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, 2, तो कितना, समझ में। तो एक स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर कितना है, हाफ है, या तो हाफ यहाँ हो सकता है या हाफ यहाँ हो सकता है। तो कभी भी अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ तो उससे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल का मैं तुमको बॉन्ड ऑर्डर करके निकालता हूँ, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो ना हाँ या ना। जैसे मान लो CO3 कार्बोनेट आयन है, कौन सा आयन है ये, इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, कैसे बनाओगे, सबसे पहला क्या करना, ये एनाइन है या कैटाइन है, एनाइन है। एनाइन कहाँ से मिलते हैं, एसिड से, याद करो, एसिड H+ और अपना क्या देता है, एनाइन। अगर समझो कोई एक एसिड होता है, उसका नाम होता है H2CO3, तो इट विल आयोनाइज इनटू
2H प्लस एंड CO3 माइनस 2। बोलो, तो जितने एनायन है उतने H प्लस दे करके उसका एसिड बना दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एसिड। और ये किस टाइप के एसिड है, तो ये एक वैसे एसिड है जिसमें कार्बन नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। ये एक वैसे एसिड है जिसमें नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड क्या है, हाइड्रोजन है। सच टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। इसको क्या बोलते हैं, तो इस एसिड को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड बोलते हैं। बोलो ना, हाई ना। अब कभी भी किसी ऑक्सी एसिड का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो याद रखना कि उसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा। हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। तो एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया, तो बाकी एक बॉन्ड किससे बनेगा, सेंट्रल एटम। सिमिलरली ये किसके साथ O, ये किसके साथ H हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बन गया, तो बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होगा, ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई काउंट कर लो कार्बन के अप्रॉक्स, 3 ही है सिग्मा। यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। क्या कोई दिक्कत। अब अपने को इस एनायन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक H प्लस यहाँ से जाएगा, एक H प्लस यहाँ से जाएगा। तो जो माइनस चार्ज है किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। तो देखो यही होगा sp2 स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस 2 एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन। इसको क्या बोलते हैं। अब ये डबल बॉन्ड होने की पोजीशन कहाँ कहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। बोलो ना, हाई ना। तो इसके मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। C O पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O पे क्या बेटा, माइनस चार्ज। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज। देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तीनों इसके क्या हो गए। अब डबल बॉन्ड के चांसेस तीनों जगह है, तो इसका हाइब्रिड कैसा होगा, O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड के चांसेस यहाँ भी है, डबल बॉन्ड के चांसेस यहाँ भी है, डबल बॉन्ड के चांसेस यहाँ भी है। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। अब तीनों के केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा तो है और एक पाई का कंट्रीब्यूशन कितने जगह है, 3। तो एक के बीच में पाई बॉन्ड 1/3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया, 1 + 1/3। बोलो हाई ना। ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, ध्यान से देखना, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई अपॉन सिग्मा। सिग्मा कितने हैं, 3। पाई कितना है, 1/3। कितना आ गया बेटा, 4/3। तुम ऐसे भी निकाल लो इस फॉर्मूला से। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। वैसे भी आ जाएगा। बोलो ना, हाई ना। कई सारे फॉर्मूला है निकालने के बॉन्ड ऑर्डर। तुम बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते हो। 1, एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। और पोजीशन कितने हैं, 3। 1 + पाई अपॉन देयर क्या बेटा, पोजीशन। तो 1 + 1/3 फिर आ जाएगा। तुमको जैसे भी निकाल सकते हो। बोलो ना, हाई ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर समझ में नहीं आया, तो ये जब रेजोनेंस समझोगे तभी तो समझ में आ जाएगा ना। तो हमने किसका निकाला, CO3 - 2 का। इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल किसका देख लें, NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। सेकेंड एग्जांपल किसका ले लो, NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। तो इसका एसिड बना लो, बोलो। तो इसका एसिड कैसा होगा, और एक माइनस चार्ज तो एक H आएगा, HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। गुड। क्या बोलते हैं इसको, मेरी बात समझ में आ रही है। फिर ऑक्सी एसिड हो गया। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। वैसा कोई एसिड है जिसमें नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड की खासियत क्या है कि उस केस में हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन एटम से। तो एक हाइड्रोजन जो है ये किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन। वो एक ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन। हो गया।
नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है। बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? एक ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होता है। बचा क्या? एक ऑक्सीजन और बचा, तो ये एक ऑक्सीजन है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ये इसको कौन सा बॉन्ड देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसको किस बॉन्ड से डोनेट करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या समझ में आया? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो इसको तुम ऐसे लिख लो, HON डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? माइनस। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? प्लस। बोलो हाँ ना। अब तुम यहाँ से एक H+ निकाल दो, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? माइनस चार्ज। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? O माइनस N डबल बॉन्ड O N। तो इस मॉलिक्यूल पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2, और पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? -1। इसे हमने लिखा NO3-1। फिर कार्बोनेट जैसा हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ। टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसका पहले मैं सिर्फ हाइब्रिड बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? तो हाइब्रिड बनेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि sp2 है। डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव। बोलो, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ, बॉन्ड ऑर्डर किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड का। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है? 3। पाई कितना है? 1/सिग्मा। कितना बेटा? बोलो, किसकी बात कर लूँ? SO4-2। SO4-2 आयन को बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें कितने चार्ज है? -2। तो क्या ऐड करेंगे? 2H+, तभी तो इसका एसिड बनेगा ना। तो इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे बेटा इसको? सल्फेट आयन बोलते हैं। तो इसका एसिड क्या होगा? H2SO4। और इस एसिड को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन से। और बाकी 2 ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? सल्फर से। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट की खासियत क्या है? सारे के सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ओपन कर सकता है। बोलो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये सल्फर से जुड़ा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसके साथ हाइब्रिड बनाऊँ तो, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? SO O O एंड O। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, तो क्या आ जाएगा? डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी होगा, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ, मल्टीपल बॉन्ड। होगा कि नहीं होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 4, पाई बॉन्ड 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नेक्स्ट क्या है? PO4-3 बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं? ये फॉस्फेट आयन तुमने बायो में भी पढ़ा होगा, बायो मॉलिक्यूल में। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। कितना माइनस चार्ज है? -3। -3 चार्ज है तो कितना H+ लेगा? 3। तो इसका एसिड क्या बनेगा? H3PO4। नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड, या इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तुम कहोगे सर ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, तो ये सब कुछ ऑक्सी एसिड वगैरह जो तुमको वैसे भी केमिस्ट्री के बच्चों को पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। वैसे भी जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? और बॉन्ड ऑर्डर भी ऑर्गेनिक का पार्ट है। लेकिन तुम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं ना कहीं पढ़ना है तो कोरिलेट करके पढ़ लो। अब देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? फॉस्फोरिक एसिड। तुमको मैंने कहा था जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं, देखो मैं वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया था,
जितने भी ऑक्सी एसिड होती है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रूल क्या था कि जितने भी हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। एक्सेप्शन में ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस था। एक्सेप्शन में क्या लिया था, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। कहा था ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में इसके 3 ऑक्सी एसिड होते हैं। अगर मैं तुमको बता दूं H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, तीनों स्ट्रक्चर में एक P डबल बॉन्ड O लिंकेज होता ही होता है, एक P डबल बॉन्ड O लिंकेज होता ही होता है। बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन से तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे। यहाँ पे कोई बात नहीं, 4 ऑक्सीजन है तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत इजीली ड्रॉ कर दोगे तुम। यहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, बाकी 3 ऑक्सीजन O O एंड O, तीनों पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। ये एस्थिर, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। लेकिन अगर मान लो एसिड ऐसा होता H3PO3, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसको फॉस्फोरिक ICIC और इसको फॉस्फोरस OS, लोअर वैलेंसी है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, होना क्या चाहिए कि तीनों हाइड्रोजन तीनों ऑक्सीजन के साथ जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये एक्सेप्शन वाला ऑक्सी एसिड है, इसमें हमेशा P डबल बॉन्ड O लिंकेज तो होगा ही होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, P डबल बॉन्ड O लिंकेज। अब कितना ऑक्सीजन बचा, 2, तो 2 ही जुड़ेगा OH के साथ और एक H डायरेक्टली P से जुड़ेगा। बोलो भाई ना। और अगर तीसरा एसिड लिया होता H3PO2, तो एक P डबल तो होता, एक ही OH होता, बाकी 2 H फॉस्फोरस से जुड़ता। बोलो भाई ना। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अगर मैं इसका क्या ड्रॉ कर दूँ, हाइब्रिड, तो क्या हो जाएगा, तुमको ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, तो क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल है। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस पे चार्ज डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस एंड डेल माइनस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिड। अब ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड कितने पोजीशन पे हो सकता है, 4 पोजीशन पे। बोलो ना, हाँ ना। तो एक सिग्मा तो होगा प्लस एक बाई बॉन्ड अपन पोजीशन कितना, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/4, तो कितना हो गया, 5/4। कितना आ गया बेटा। नेक्स्ट क्या बचा, ClO4 माइनस। क्या बचा, ClO4, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। क्या बोलते हैं, थक गए क्या तुम लोग, क्या बोलते हैं, क्लोरेट आयन। चलो क्लोरेट आयन मैं तुमको यहाँ पढ़ाऊंगा। जब भी तुमको थकान हो जाए ना, कभी भी तुमको पढ़ाई करते करते, तो तुरंत माइंड में एक बार सोचना, काम करके गधा थकता है या तो मजदूर, काम करके या तो गधा थकता है और काम करके या तो मजदूर। दोनों दुनिया में सबसे मेहनती प्राणी है। जानवर में गधा इतना मेहनत कोई नहीं करता है और इंसान में मजदूर इतना हार्डवर्क कोई नहीं करता है। अगर हार्डवर्क करने से ही कामयाबी मिलती तो सबसे कामयाब क्या होता, सबसे कामयाब क्या होता, तुम बताओ। दोनों में से कुछ हो गया तो फिर थकान तुम्हें नहीं हुई होगी। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, APJ, हार्ड वर्क गिव्स सेटिस्फैक्शन नॉट टाइटनेस। अगर तुम अपने लक्ष्य पाने के लिए काम करते हो तो इससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है, न कि इससे तुम्हें क्या होती है, थकान। अगर तुम्हें कभी थकान होने लगे तो समझना तुम्हारा जो डायरेक्शन ऑफ है वो गलत है। अगर कभी तुम्हें थकान होने लगे तो तुम समझना कि तुम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है बॉस। आइडेंटिफाई योर लोचा। बाकी रेस्ट अप टू यू, इट्स योर लाइफ योर चॉइस। फिर से मौका देता हूं, थक गए क्या, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरेट आयन। कितना माइनस चार्ज है, तो एक H देंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड। इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक बॉन्ड बन गया, 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया, बाकी 3 ऑक्सीजन क्या बनाएगा, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि 4 ही सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के प्रॉक्स है। हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इससे निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा,
Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब इस केस में डबल बॉन्ड बहुत जगह है तो निगेटिव चार्ज सिंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बोलो है ना। तो टोटल कितने जगह हो सकते हैं? 4। तो टोटल 4 हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? Cl O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। बोलो है ना। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोला हाँ या ना। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा 3 पाई। क्या ये OH बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा? क्या नहीं। जिस पार्ट में रेजोनेंस होगा और जितने बॉन्ड रेजोनेंस में आएंगे उसी को लेंगे। बोलो ना हाँ या ना। तो टोटल सिग्मा कितने? 4, पाई कितने? 3। तो 4 + 3 अपॉन कितना? 4। कितना आ गया? और कभी भी आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप रेजोनेंस करा करके उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। रेजोनेंस से हमने क्या निकाला? बॉन्ड। जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। बोलो है ना। उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? और जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में आपको रेजोनेंस पढ़ाया जाता है ताकि आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या तुम थक गए? बोला नहीं। समझ में आया? अच्छा लग रहा है? चलो दूसरी बात, रोशन जब भी कैरियर की बातें हो तुम उसको लाइटली लेते हो तो कैरियर भी तुमको लाइटली लेगा, और तुम जितना सिंसियरली लोगे कैरियर भी उतना। बोलो ना हाँ या ना। ये तो कर्मा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। अब मैं तुमको क्या कह रहा था रोशन, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं। हेलो, दांत निकलवा लो या उंगली कटवा लो या नाखून निकलवा लो, दोनों तीनों में से कुछ और कर लो। हेलो डिम्पल, बोल देना मम्मी डोंट डिस्टर्ब व्हाइल आई एम इन क्लास, व्हाइल आई एम स्टडीइंग। तुम समझ रहे हैं ना रोशन कि दुनिया में हर अच्छी बातें हर लोगों के लिए नहीं होती। सबकी किस्मत एक जैसे होती है क्या रोशन? तुम्हें आज तो मेरी बातों पे ट्रस्ट हो रहा होगा ना कि ये आदमी कहाँ ले जाना चाह रहा है और ये कहाँ जा रहा है। यही एक टीचर और एक भगवान के बीच में, मैजिशियन के बीच में फ़र्क होता है। टीचर के पास एक कलम होती है जिससे वो मेहनत करवा सकता है, और इसी कलम से बड़ा साइज एक जादूगर के पास जिसको मैजिक एसिड होता है, घुमाया और वो मैंग से मैंग पड़ी हो गई। मतलब कुछ जीवन में चमत्कार हो गया। तो मेरे पेन में ऐसा नहीं है मैजिक स्टिक, तो मैं तुमको मेहनत नहीं करा सकता हूँ। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, अगर सब बोल बच्चन हो गया होगा, सब चीज़ों से फ्री हो गए होते, हमने O3 का स्ट्रक्चर बनाया ओजोन में। इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज। एक ऑक्सीजन पे क्या गया? बोलो ना, है ना। तो कभी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बनाने में किसी एटम पे जो चार्ज आ जाता है ना, वही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। वही उसका क्या होता है? तुम O3 के बाद तुम यहाँ भी देखोगे HNO3 में भी मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। किस में ड्रॉ किया था? इस नाइट्रोजन पे प्लस, इस नाइट्रोजन पे क्या बेटा? माइनस चार्ज। चूंकि हम बॉन्डिंग सीख गए थे, बॉन्डिंग अपन क्या कर गए? सीख गए। बॉन्ड बना दो, जो बाद में चार्ज लगे चार्ज को देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा किसने डोनेट किया किसने गेन किया है। लेकिन स्टार्टिंग में फॉर्मल चार्ज लोग तब पढ़ते हैं जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्डिंग करते हैं। हम तो सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो तुम वैसे भी निकाल लोगे, लेकिन कई सारे बुक में NCERT वगैरह में तुमको दिखा होता है फॉर्मल चार्ज निकाल लो कायदे से।
तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन पे एटम पे जो चार्ज आ जाता है वही उस एटम का क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज। जैसे इस केस में इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आया, -1, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। इस पे कोई चार्ज आया नहीं, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0। इस पे कोई चार्ज आया क्या, नहीं। इस पे कोई चार्ज आया क्या, नहीं। तो एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज हो सकता है। बोलो ना, हाँ ना। तुम्हें समझ में आया, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन पे एटम पे जो चार्ज आता है वही उसका क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होता है। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो फॉर्मल चार्ज क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन in an isolated atom and the number of valence electron assigned to that atom in a given Lewis structure is called as क्या बेटा, called that atom formal charge। वो उस एटम का क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी आइसोलेटेड एटम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्डिंग जितने से बना लेता है उसका जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज होगा। क्लियर है? फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे, पहले ध्यान से समझना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जितने लोन पेयर है तो 2 इंटू लोन पेयर भी कह सकते हो। इसको मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर, बोलो है ना, माइनस लोन पेयर समझ में है ना, माइनस नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या करोगे, जितने लोन पेयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू लोन पेयर माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बेटा ये माइनस चार्ज होगा। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, लोन पेयर को। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने लोन पेयर मल्टीप्लाई बाई 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, या 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर। और जितने भी बॉन्ड बनाए हैं, जितने भी, तो माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड को माइनस कर दो, यही है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, 8/2 4 बॉन्ड, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कर दोगे। तुम ऐसे नहीं समझोगे तो मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तुमको फॉर्मल चार्ज समझ में आया। कह रहा कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन द वेरियस एटम इन नाइट्रिक एसिड। HNO3 ले ले। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग यही लिखते थे, बोलो। अब फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का अलग होगा, इस ऑक्सीजन का अलग होगा, इस ऑक्सीजन का अलग होगा, इस ऑक्सीजन का अलग होगा। पहले मैं निकालता हूँ FC ऑन हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखना। फॉर्मल चार्ज ऑन, एकदम परेशान मत हो, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। कितना बॉन्ड बनाया है, नंबर ऑफ 1, वही तो कहते ना, जितने बॉन्ड है उसको माइनस कर दो, या बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करके माइनस करो, कितना हो गया, 0। तो हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, कौन सा ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन से अटैच है, अटैच विद हाइड्रोजन एटम। मतलब इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको मैं क्या दिया 1, तो इसको मैं क्या दे दिया 1, इसको मैं क्या दे दिया 2। समझना, इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 4। माइनस कितने बॉन्ड बनाइए ऑक्सीजन, 2, तो कितना हो गया, 0। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। थर्ड, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, क्योंकि लोन पेयर ही तो डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, कितना आ गया, +1। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, +1। तो इस पे चार्ज कितना हो गया। और वैसे भी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देखते तो देखो चार्ज +1 ही आता। अब ध्यान से देखना, फोर्थ में इस ऑक्सीजन को ले लेता हूं, बोलो। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, तो कितना हो गया, ध्यान से देखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर तीनों के तीनों लोन पेयर ही थे ना, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 6, माइनस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, तो कितना आ गया, -1। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1।
और फिफ्थ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2, कितना हो गया 0। तो इसी मॉलिक्यूल में देखो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0, इस नाइट्रोजन का +1, इस ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का 0। बोलो ना हाई ना। अगर तुमसे O3 मॉलिक्यूल का दे दे, ओजोन O3 में ये डबल बॉन्ड है, ये इसको डोनेट कर दिया। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वन साइडेड शेयरिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना दोनों लोन पेयर से इसको डेट करा रहा है, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही रहा, एक कहाँ चला गया दूसरे ऑक्सीजन के पास। तो ये O डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉन दूर गया इस ऑक्सीजन का, इस पे चार्ज कितना +1, इस पे चार्ज कितना -1। यही फॉर्मल चार्जिंग है, यही क्या है। लेकिन हम लोग फॉर्मल चार्ज वैसे कब पढ़ते थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, तब पढ़ा था। तुमको लगता है कितना मुश्किल है, इसलिए मैंने क्या किया लास्ट में छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? कभी कभी तुमसे पूछ देता है एवरेज फॉर्मल चार्ज बताओ, क्या पूछ देता है एवरेज फॉर्मल चार्ज बताओ। अब बताओ वो कब निकालेंगे, वो भी बता ही देता हूँ। बोलो ना हाँ या ना। अभी हमने कुछ आयन लिया था, क्या लिया था कुछ आयन, कब जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था कार्बोनेट आयन, बोलो इसका स्ट्रक्चर कैसा था, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। तो ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता था, बोलो है ना। तो इस केस में अब देखो दो चार्ज है, एटम कितने हैं 3, दो चार्ज है, पोजीशन कितने हैं 3, तो ये दो चार्ज कितनी पोजीशन पे हो सकते हैं 3, तो एक पे होने के चांसेस 2/3। ये जो 2/3 चार्ज है ना, ये उसका क्या हो गया फॉर्मल चार्ज हो गया। जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ Cl माइनस, एक चार्ज एक ही एटम पे है, तो जब भी चार्ज होगा -1 होगा। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन पे हमेशा -1 चार्ज होगा क्या, नहीं, ये माइनस चार्ज यहाँ भी चले जाएंगे। तो कभी भी किसी भी पॉलीवेलेंट एनायन में अगर उस पर जो चार्ज होगा सेम ही एटम पे, सराउंडिंग एटम पे चार्ज होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज। और एवरेज फॉर्मल चार्ज AFC इसका क्या फॉर्मूला होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, टोटल चार्ज अपॉन क्या बेटा टोटल एटम या टोटल सराउंडिंग एटम। समझ में आया। जैसे अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे SO4 -2, SO4 यही स्ट्रक्चर है, O माइनस S, O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, चार्ज कितना -2, पोजीशन कितना 4। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना 2, पोजीशन कितना 4, 0.5। क्या मेरी बात समझ में आई? निकाल लोगे, बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत। अगर एग्जांपल है ClO4 माइनस, इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज, टोटल चार्ज कितना -1, एटम कितना 4, तो कितना हो गया बेटा, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो ना हाई ना। एवरेज फॉर्मल चार्ज कब निकाल सकते हो, जब चार्ज सराउंडिंग एटम पे हो और सेंट्रल एटम पे है तो एक ही सेंट्रल एटम एक ही चार्ज है, तो क्या एवरेज निकालेंगे क्या, नहीं। जब चार्ज की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा प्लेस पे हो सकती है, उस कंडीशन में जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आज के लेक्चर में मैंने क्या सिखाया आपको, पहला कॉन्सेप्ट जो बॉन्ड पैरामीटर में 2 बार आया था, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी में रेजोनेंस, में पहले रुक करके रेजोनेंस समझा दिया। किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कब होगा, जब मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से पता नहीं चलेगा। तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए आप सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जो सारा पॉसिबल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे मिलकर के एक वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का झलक होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। रेजोनेंस में हमेशा पार्टिसिपेशन पाई बॉन्ड का होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेजोनेंस होने से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड चांसेस बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, इससे बॉन्ड ऑर्डर पे क्या होगा फर्क पड़ेगा।
फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा, बॉन्ड ऑर्डर पता चला तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पता कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का टाइप ऑफ बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। हमने आयनिक बॉन्ड देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा और कोवलेंट बॉन्ड देखा। अब कोवलेंट बॉन्ड में कितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर है, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था फेजांस रूल या पोलराइजेशन, कोवलेंट करेक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड, तभी कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट। इसमें आयनिक करेक्टर को देखेंगे, आयनिक करेक्टर इन ए कोवलेंट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड एज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बॉन्डिंग की एक लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखेंगे क्या होता है, कल की क्लास के बाद बताऊंगा। और लास्ट में वीक बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, ये 3 पार्ट अपना बचा हुआ है। नोट्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। आप नोट्स लिखने प्रॉपर, कभी भी नोट्स आप पीडीएफ से मत लिखें। मैं बार बार आपको एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, लेक्चर आप बैठ करके देखें। कई बार बच्चों को देखता हूँ खाना खा रहे होते, लेक्चर देख रहे होते हैं, सो रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं लेटे लेटे। ये मूवी नहीं है जो आप लेटे लेटे देख रहे हो। लेक्चर जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो वैसे लेक्चर देखें। जब समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज लें और फिर खुद से समझ करके नोट्स लिखें। कभी भी किसी दोस्तों का नोट्स ले करके या लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स ना बनाएं, ये आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। क्लियर है बेटा? इतना तक आप लेक्चर कंप्लीट करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।